हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस मंत्र। आज के इस वीडियो में हम टीजीटी पीजीटी स्पेशल डेली टॉप 10 का पार्ट 10 डिस्कस करेंगे। तो इसमें भी 10 क्वेश्चन ही होंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है चार्ल्स डार्विन्स ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज वाज पब्लिश्ड इन द ईयर। देखिए, जो चार्ल्स डार्विन हैं ये एक प्रकृतिवादी वैज्ञानिक थे और इनकी जो पुस्तक है वो है ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज। इन्होंने क्रम विकास का सिद्धांत भी दिया है और ये प्रकृतिवादी वैज्ञानिक थे, ये आपको ध्यान रखना है। ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज इनकी पुस्तक थी। इसका पब्लिकेशन हुआ था 1859 में। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। द फर्स्ट कंप्लीट प्रिंटेड इंग्लिश बाइबल वाज प्रोड्यूस्ड बाई। तो जो इंग्लिश बाइबल थी उसका पहला प्रिंट कब हुआ था, कब कंप्लीट हुआ था और किसने किया था? देखिए, जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, माइल्स कवरडेल। अब मैं थोड़ा सा आपको जानकारी दे दूं कि ये जो बाइबल है इसको सबसे पहली बार हैंड रिटन, इट मीन्स हैंड रिटन बाइबल इन मैन्यूस्क्रिप्ट, जो हाथ से लिखी हुई होती हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं उनको। तो वो किसने तैयार की थी? वो तैयार की थी जॉन वाइक्लिफ ने। किस सन में की थी? वो की थी 1380 में। और मैं इसको भी बता दूं आपको कि इंग्लिश बाइबल का जो प्रिंट हुई थी वो हुई थी 1535 में। ये की थी इन्होंने, माइल्स कवरडेल ने 1535 में। अब जो गुटेनबर्ग हैं उन्होंने सबसे पहले बाइबल को लैटिन में प्रकाशित किया था। लैटिन भाषा में उसका पब्लिकेशन करवाया था, उसको प्रिंट करवाया था। कब? 1450 में, 1450 में गुटेनबर्ग ने। ठीक है, अब इसका जो टिंडेल हैं उन्होंने फर्स्ट मैन टू प्रिंट न्यू टेस्टामेंट, वो एक पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने बाइबल को न्यू टेस्टामेंट में प्रिंट करवाया था। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है। ही फाउंड इट, ब्रैकेट में इंग्लिश है, ब्रिक्स एंड लेफ्ट इट मार्वल, रिमार्क्ड वन ग्रेट राइटर ऑन एनदर, हु वर दे। तो आपको ये बताना है ये किसके लिए रिमार्क किया है और किसने किया है। तो इसके लिए जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी कि जॉनसन ने कहा है। किसके लिए? ड्राइडेन के लिए। तो जॉनसन ने ड्राइडेन के लिए रिमार्क किया है कि ही फाउंड इट ब्रिक एंड लेफ्ट इट मार्बल। अगला क्वेश्चन, पॉप्स द रेप ऑफ द लॉक। तो जो रेप ऑफ द लॉक था, जो एक ये रेप ऑफ द लॉक जो है ये एक मोक हीरोइक नरेटिव पोयम है। किसकी है? अलेक्जेंडर पोप की है। तो इसका जो पब्लिकेशन हुआ था 1712 में। तो इसमें कितने कैंटोस थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 2 कैंटोस थे। ठीक है, इसका जो पब्लिकेशन हुआ था 1712 में, इसमें 2 कैंटोस थे। और जब इसका सबसे पहले फर्स्ट पब्लिकेशन हुआ था इसका, तो ये आपको ध्यान रखना है कि 2 कैंटोस थे और इसमें लाइनें जो थी वो 334 थी। लेकिन फिर जब इसका रिवाइज्ड एडिशन निकला जो कि मिस्टर पोप ने ही किया था, तो ये किया था 1714 में, और तब इसमें 5 कैंटोस हो गए थे। ठीक है, 5 कैंटोस, ये आपको रिमेंबर रखना है। अगला देखिए, इन हिज 1817 रिव्यू ऑफ कॉलरेज बायोग्राफिया लिटरेरिया, फ्रांसिस जोफ्री grouped the following poets together as the लेक स्कूल ऑफ पोइट्स। तो अब आपको यहाँ ये बताना है कि लेक स्कूल ऑफ पोइट्स में किसको किसको शामिल किया गया है और उस लेक स्कूल ऑफ पोइट्स में किन पोइट्स का ग्रुप है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, वर्ड्सवर्थ। यहाँ पर कॉलरेज है, गलती से टाइप हो गया, यहाँ पर कॉलरेज है, ये आपको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर कॉलरेज है एंड साउदे।
तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज एंड साउदे। और जो लेग पोएट हैं ये वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज और साउदे के लिए ही यूज़ किया जाता है। जो मतलब इनका जो स्टैंडर्ड था लगभग सेम था। ये लेग डिस्ट्रिक्ट जो कि इंग्लैंड में है वहाँ पर रहते थे और उन्होंने अपना जो उनका निवास था तो उन्होंने पब्लिकली उसको शेयर किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, विक्टोरियन एज विटनेस्ड अ क्लैश बिटवीन। तो इसके लिए जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, फेथ एंड रीजन। विक्टोरियन एज विटनेस्ड अ क्लैश बिटवीन, ऑप्शन ए, फेथ एंड रीजन। अब देखिए ऐसा इसलिए है कहा गया है क्योंकि जो विक्टोरियन एरा था, तो विक्टोरियन एरा को उस समय ब्रिटेन में क्या होता था कि बहुत प्रॉस्पेरिटी रहती थी, सेंसिबिलिटी रहती थी, पीस रहती थी। तो ये एक क्वीन विक्टोरिया के समय का एक ऐसा लॉन्ग पीरियड था जब वहाँ पर ये सारी चीज़ें रहती थी, प्रॉस्पेरिटी रहती थी और संपन्नता और एक दूसरे के प्रति प्रेम रहता था और नेशनल के जो उनका अपना ब्रिटेन था उसके प्रति उनको एक समर्पण की भावना रहती थी। इसके साथ साथ ही वहाँ के जो पीपल थे उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस रहता था। तो जो विक्टोरियन एरा है इसकी टाइम पीरियड 1837 से 1901 तक माना जाता है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, द किंग जेम्स बाइबल वाज पब्लिश्ड इन। तो इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 1611। द किंग जेम्स वर्जन है जिसे KJVV कहते हैं, ये ऑथराइज्ड वर्जन है, किंग जेम्स बाइबल के नाम से भी जाना जाता है इसे, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जॉनसन्स एडिशन ऑफ शेक्सपियर अपीयर्ड इन। अब आपको बताना है कि जो जॉनसन्स एडिशन ऑफ शेक्सपियर के लिए जो जॉनसन्स का एडिशन निकला था सैमुअल जॉनसन का, वो किस सन में निकला था? तो ऑप्शन बी सही होगा इसका, 1765 में, 1765 में। ठीक है, ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, द ऑथर ऑफ आर्ट्स पोएटिका इज। द ऑथर ऑफ आर्ट्स पोएटिका इज, ये किसने लिखी है? ये जो पोयम है किसने लिखी है? तो ये लिखी है हॉरेस ने लिखी है और 19 BC। ठीक है, ये आपको रिमेंबर करना है। और ये जो है जो हॉरेस थे ये पोइट्स थे जो कि आर्ट्स ऑफ राइटिंग, पोइट्री एंड ड्रामा ये करते थे। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर जॉनसन्स अ डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज वाज पब्लिश्ड इन। जो डॉक्टर जॉनसन है तो द डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज वाज पब्लिश्ड इन, कब पब्लिश्ड हुई थी ये? तो सैमुअल जॉनसन की अ डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज ये पब्लिश्ड हुई थी 15 अप्रैल 15 अप्रैल 1755 में। तो ये ध्यान रखिएगा कि डॉक्टर जॉनसन्स की अ डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज का पब्लिकेशन हुआ था 15 अप्रैल 1755 में, जो कि सैमुअल जॉनसन ने लिखा था। और कभी कभी इसका पब्लिकेशन जॉनसन्स डिक्शनरी, कभी कभी इसका जो पब्लिकेशन हुआ है वो जॉनसन्स डिक्शनरी के नाम से भी हुआ है। और इसको इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसलिए दिया गया है क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज की हिस्ट्री में इंग्लिश लिटरेचर की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज की बात की जा रही है। तो इंग्लिश लैंग्वेज के हिस्ट्री में इसने अपना बहुत बेहतर प्रभाव छोड़ा था। तो फ्रेंड्स, ये 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए हैं और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे सभी नोटिफिकेशंस आपके पास
पहुँचते रहें।